लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है। 18 मई को खत्म हफ्ते में मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। इससे पहले 11 मई को खत्म हफ्ते में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बाजार की इस चाल ने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुख सूचकांक में उतार चढ़ाव सामान्य है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही बाजार की दिशा का पता चलेगा। हालांकि मार्केट का अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होंगे। निवेशकों को इस उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अपनी निवेश रणनीति तैयार करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन मार्केट को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं दिख रही है। एनडीए की सरकार अगर फिर से बनती है तो इससे मार्केट में बड़ी तेजी आएगी। इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद वे फिर से मार्केट में खरीदारी शुरू करेंगे। इसका असर बाजार पर दिखेगा। अगर चुनाव के नतीजे अनुमान के उल्टे आते हैं तो भी बाजार इस झटके से 2 से 3 हफ्तों में उभर जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करने की सलाह है। अगर वे लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उन कंपनियों के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जिनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लेवल पर है। साथ ही निवेशकों को एक मुश्त निवेश करने से बचने की जरूरत है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने पूरे पैसे का निवेश एक बारी में नहीं कर धीरे धीरे करने की जरूरत है। जो निवेशक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में एसआईपी की जरूरत निवेश कर रहे हैं उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से अपने एसआईपी को बंद नहीं करना है। अगर चुनाव के नतीजों के बाद बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो भी उन्हें एसआईपी से निवेश जारी रखना फायदेमंद रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मध्यम से लंबी अवधि में इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में निवेश को बंद करने से निवेशक इंडियन मार्केट की तेजी का फायदा उठाने से चूक जाएंगे। खासकर कि लंबे अवधि के निवेशक को इस उतार चढ़ाव की चिंता करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के मुकाबले लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में अगर कोई निवेशक निवेश करना चाहता है तो उसके एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। यह अनुपात 60 और 40 का हो सकता है। इसका मतलब है कि निवेशक को अपना 60% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में और 40% पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाना चाहिए।